जो महादेव के नाम से प्रेम करता है वो इस कथा को अंत तक सुनेगा, क्योंकि ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये है स्वयं शिव की लीला, शतरुद्र संहिता की वो अग्नि जिसमें हर श्वास महाकाल के रहस्य को उजागर करती है। जो इस कथा को पूरा सुनेगा वो शिव के दर्शन करेगा, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में। तो भक्तों, ध्यान से सुनो, क्योंकि अब प्रारंभ होती है शतरुद्र संहिता की महाकाव्य गाथा। सृष्टि का आरंभ हुआ जब न प्रकाश था न अंधकार, केवल शून्य था, और उस शून्य में अचानक कंपन हुआ। वह नाड़ी स्पंदन था शिव का। ब्रह्मा ने सोचा मैं सृष्टि करूंगा, विष्णु ने कहा मैं पालन करूंगा, पर दोनों भूल गए कि विनाश के बिना सृष्टि अधूरी है। तभी प्रकट हुए महातांडवी रुद्र। उनके नेत्र अग्नि समान थे, उनके रोमकूपों से बिजली फूट रही थी। उन्होंने कहा मैं हूं काल, मैं ही अंत हूं, मैं ही आरंभ। ब्रह्मा ने रुद्र से प्रार्थना की, हे प्रभु, सृष्टि के हित में अपने रूपों को विभाजित करें। रुद्र ने कहा मैं एक नहीं अनेक हूंगा, और तभी उन्होंने अपने 11 रूपों एकादश रुद्र की उत्पत्ति की। इन रुद्रों ने सृष्टि में जीवन, मृत्यु, तप और तांडव का संतुलन बनाया। जब अहंकार बढ़ा तो रुद्र ने कहा जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं प्रकट होऊंगा, कभी भैरव बनकर, कभी कालाग्नि, कभी अर्धनारीश्वर बनकर। यही था शतरुद्र संहिता का आरंभ, जहां शिव ने स्वयं को अनंत रूपों में विभाजित किया। अंत में ब्रह्मा और विष्णु ने नमन किया, जय महादेव, जो सर्व का आदि और अंत है। ब्रह्मांड फैल रहा था और अधर्म भी बढ़ रहा था। तभी महादेव ने कहा अब समय है मेरे अवतारों का। उन्होंने सदाशिव, भैरव, काल भैरव, विरूपाक्ष, नंदीश्वर जैसे रूप धारण किए। हर अवतार का एक कारण था। किसी ने दानवों को नष्ट किया, किसी ने देवों को मार्ग दिखाया, और किसी ने संसार को भक्ति का मार्ग दिया। एक बार ब्रह्मा के 5वें सिर ने अभिमान किया, तब शिव ने कहा अहंकार का अंत यही है, और उन्होंने भैरव रूप में उस सिर को काट दिया। तब सबने जाना जो शिव का शरणागत है उसे भय नहीं, पर जो शिव को चुनौती देता है वह स्वयं काल का आह्वान करता है। यही वह संहिता थी जिसमें शिव के 28 अवतारों का वर्णन है। योगेश्वर, भूतनाथ, लिंग रूप, महायोगी और हनुमान तक। और शिव बोले मेरे अवतार केवल रक्षा के लिए नहीं, वे आत्मा को जागृत करने के लिए है। समय बीता और पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती का जन्म हुआ। वही पूर्व जन्म में सती थी और अब शिव को पुनः पाने के लिए जन्मी। उन्होंने कठोर तप किया, बर्फ में खड़ी रहीं, वर्षों तक जल अन्न त्याग दिया। देवता बोले वह तपस्या शिव को प्रसन्न करवेगी, और हुआ भी वैसा। एक दिन शिव ने कहा जिसने मुझे पाने के लिए अपना अस्तित्व भुला दिया उसे मैं स्वयं अपना अस्तित्व सौंप दूंगा। तब हुआ शिव पार्वती विवाह, और सृष्टि ने भक्ति का नया अर्थ जाना। उसी समय तारकासुर नामक दैत्य ने अत्याचार बढ़ा दिया। तभी उत्पन्न हुए कार्तिकेय, और उन्होंने तारकासुर का वध किया। यही भाग शिव पार्वती के प्रेम, तप और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। और महादेव बोले जहां नारी की शक्ति पूजित है वहीं मेरा वास है। सृष्टि अपने अंतिम चरण में पहुंची। युद्ध, लोभ और अधर्म ने चारों दिशाओं को जला दिया। तब महादेव ने कहा अब समय है महातांडव का। उन्होंने तीसरा नेत्र खोला और उस ज्वाला में न केवल पृथ्वी बल्कि कल्पों का चक्र भी भस्म हो गया। सब नष्ट हो गया, पर कुछ नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि शिव नाश नहीं परिवर्तन है। जब प्रलय समाप्त हुआ तब उन्होंने ध्यान लगाया और बोले जो मुझ में लीन हो गया वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मुझे जानना चाहता है वह स्वयं को जान ले। यही शतरुद्र संहिता का अंतिम रहस्य था कि शिव बाहर नहीं है, वे भीतर है। और इस प्रकार महाकाल मौन हो गए, क्योंकि अब जो शेष था वह केवल ओम की ध्वनि थी। भक्तों, अगर तुम्हें ये कथा महादेव की महिमा का अनुभव करवा पाई हो तो इसे सिर्फ देखो मत, महसूस करो। और अगर मन कांप उठा हो महाकाल के नाम से तो ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हर भक्त तक पहुंचे शतरुद्र संहिता की यह अमर गाथा। जय महाकाल।